Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about exercise 3.2 of chapter number 3, that is matrices. सो इस वीडियो में हम 1 to 6 क्वेश्चंस की बात करेंगे एंड बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज की उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. वी हैव बीन गिवन 3 मैट्रिसेस A, B एंड C एंड हमें कुछ चीज़ें निकालनी है. सो सबसे पहले तो हमें A प्लस B निकालना है. सो उसके लिए हमें A प्लस B मैट्रिक्स को ऐड करना है. सो 2, 4, 3, 2 ये हमारी A मैट्रिक्स है एंड B मैट्रिक्स है 1, 3, -2 एंड 5. सो जब हम इन्हें ऐड करेंगे सो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे. सो यहाँ पर 2 + 1, देन 4 + 3, देन 3 + -2 एंड देन 2 + 5. सो इन्हें जब हम ऐड कर देंगे सो यहाँ पर आ गया 3 एंड यहाँ पर 7, देन 3 - 2 इज़ 1 एंड देन 2 + 5 इज़ 7. सो A + B हमारा निकल गया. देन हमें निकालना है A - B. अब पहले हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है. सो यहाँ पर है हमारे पास ये मैट्रिक्स माइनस जो सेकंड मैट्रिक्स हमें गिवन है दैट इज़ B मैट्रिक्स. सो यहाँ पर हमने कर दिया 2 - 1, देन 4 - 3, देन 3 - 2, देन 2 - 5. So 2 - 1 is 1, 4 - 3 is 1, then 3 - plus, so 3 + 2 is 5, then 2 - 5 is -3. सो हमारा A - B भी आ गया. देन वी हैव द थर्ड पार्ट जिसमें हमें 3A - C निकालना है. सो इसका मतलब क्या है, जो हमें A मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 2, 4, 3, 2, इसे हमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हमने यहाँ पर आगे से लिख दिया है 3 एंड देन माइनस जो हमें C मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पर. सो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. अब एक मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो उसका हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है. लाइक यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 × 2 दैट इज़ 6, देन 3 × 4 दैट is 12, then 3 × 3 that is 9, then 3 × 2 that is 6. So इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे. देन माइनस जो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स गिवन है वो. सो ये आ गया 6 - of -2, then 12 - 5, then 9 - then this is 9 - 3 and then 6 - 4. सो यहाँ पर 6 + 2 आ गया दैट इज़ 8. देन क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया सो यहाँ पर ऐड किया हमने एंड 8 आ गया. देन 12 - 5 दैट इज़ 7, देन 9 - 3 दैट इज़ 6 एंड 6 - 4 दैट इज़ 2. एंड देन हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हमें A B निकालना है विच मीन्स हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो जो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को अगर देखें सो इसमें हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. ये फर्स्ट रो होगी यानी फर्स्ट कॉलम. नाउ जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएगी उसमें क्या होगा, A11 ये एलिमेंट A11 होगा, ये वाला एलिमेंट A12 होगा, ये वाला एलिमेंट A21 होगा एंड ये वाला एलिमेंट A22 होगा. सो यहाँ पर क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं A11 निकालने के लिए. सो 2 × 1 प्लस 4 × -2. सो इसे हमने इससे मल्टीप्लाई किया देन प्लस, देन इसे हमने इससे मल्टीप्लाई किया. अब हमें जो इसका A12 निकालना है सो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट रो एंड उसे सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. सो हमने क्या कर दिया 2 × 3 प्लस 4 × 5. सो यहाँ पर ये हमारा आ गया. देन A21 विच मीन्स सेकेंड रो अब हम कंसिडर करते हैं. सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो इन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 × 1 प्लस 2 × -2. देन A22 अगर हमें निकालना है सो उसके लिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. सो यहाँ पर आ गया 3 × 3 प्लस 2 × 5. सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 - 8. सो 2 - 8 इज़ -6. देन 3 × 2 इज़ 6 प्लस 20. सो यहाँ पर हमारे पास आ गया 26. देन 3 - 4 जो कि आ गया -1. देन नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ इट इज़ वी हैव टू फाइंड BA. सो पहले हमने क्या निकालना था AB विच मीन्स पहले हमने A मैट्रिक्स लिखी थी, यहाँ पर पहले A मैट्रिक्स लिखी थी एंड देन B मैट्रिक्स. सो A × B किया था. अब हमें BA निकालना है. सो जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है विच मीन्स AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA. सो यहाँ पर अब हमें BA निकालना है. सो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे. सो हमने पहले B मैट्रिक्स लिख दी एंड देन A मैट्रिक्स. सो इसमें भी हम यही करेंगे. सबसे पहले ये वाला एलिमेंट A11 होगा. सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस. सो 1 × 2 प्लस 3 × 3. सो ये हमने यहाँ पर लिख दिया. देन 1 × 4 प्लस 3 × 2. सो यहाँ पर हमने जब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हमें निकालना है सो हमने क्या कर दिया -2 × 2 प्लस 5 × 3.
देन यहाँ पर हमने कर दिया -2 × 4 + 5 × 2, सो ये हमारे पास आ गया। देन 2 + 9 दैट इज़ 11, 4 + 6 दैट इज़ 10, देन यहाँ पर -4 + 15, सो ये हमारे पास 11 आ गया। एंड दिस इज़ -8 + 6 जो कि हमारे पास -8 + 10 जो कि हमारे पास 2 आ गया। सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। एंड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रूव दैट AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA। सो BA हमने यहाँ पर ये निकाला है जो कि 11, 11, 10, 2 आया है। एंड AB की अगर हम बात करें उसकी जो वैल्यू है वो पूरी ही डिफरेंट है। सो यहाँ पर हमने हेंस प्रूव दैट AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, हमें इन्हें ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए सिंपल है, A + A यहाँ पर, देन B + B, -B + B एंड देन A + A। सो ये तो 2A हो जाएगा, ये 2B एंड -B + B कैंसिल हो गया एंड A + A हमारे पास 2A आ गया। देन इसका सेकेंड पार्ट है, हमें फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है उसे सेकंड मैट्रिक्स से ऐड करना है। सो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया A² + B² + 2AB, देन B² + C² + 2BC एंड देन यहाँ पर A² + C²। अब यहाँ पर प्लस हम करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। सो -2AC, देन यहाँ पर भी A² + B² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो हमने पहले ही यहाँ पर -2AB लिख दिया। सो अब यहाँ पर हमें पता है A + B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB। सो यहाँ पर हमने लिख दिया A + B का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज B + C का होल स्क्वायर, और यहाँ पर A - C का होल स्क्वायर है एंड यहाँ पर ये A - B का होल स्क्वायर है। सो यहाँ पर ये पूरा ऐड करके हमारे पास आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव द थर्ड पार्ट, हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, इन्हें ऐड करना है। सो इन्हें भी हम वैसे ही ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया है -1 + 12, देन 4 + 7, देन -6 + 6, देन 8 + 8, देन 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2 एंड 5 + 4। सो इन्हें हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास -1 + 12 आ गया 11, देन 7 + 4 इज़ 11, देन ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, देन 8 + 8 इज़ 16, 5 + 0 इज़ 5, 16 + 5 इज़ 21, 2 + 3 इज़ 5, 8 + 2 इज़ 10 एंड 5 + 4 इज़ 9। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ इट। Now the fourth question is we have to add these two matrices। so हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। so यहाँ पर आ गया cos² + sin² देन यहाँ पर sin² + cos² देन यहाँ पर sin² + cos² एंड यहाँ पर cos² + sin²। so हमें पता है इन सभी की वैल्यू 1 होती है, दैट इज sin² x + cos² का हो या फिर cos² x + sin²। सो 1 ही होता है। सो यहाँ पर हमारा आ गया 1 1 1 1। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। सो यहाँ पर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए हम सबसे पहले यही देखते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 × 2 है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है। सो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो नंबर है वो सेम होता है, सिर्फ तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और जो मैट्रिक्स आती है वो इस ऑर्डर की होती है, दैट इज़ 2 × 2। सपोज़ यहाँ पर 3 होता है एंड यहाँ पर 2 होता है। सो जो मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स आती वो 3 × 2 ऑर्डर की होती। सो यहाँ पर 2 × 2 और 2 × 2 मैट्रिक्स की है। सो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 × 2 ऑर्डर की होगी। सो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। सो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए यही करते हैं हम, जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। सो A × A + B × B, देन A × -B + B × A। सो ये हमने कर दिया। देन सेकेंड पार्ट में -B × A + A × B, देन यहाँ पर -B × -B + A × A। सो ये मल्टीप्लाई करके आ गया A² + B², देन -AB + AB, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, BA लिखो चाहे AB वो सेम होता है। देन यहाँ पर भी आ गया -AB + AB, देन यहाँ पर B² + A²। सो ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया। नाउ B² + A² लिखो या फिर A² + B² वो सेम होता है बिकॉज एडिशन कम्यूटेटिव होता है। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया A² + B² 0 0 एंड A² + B²। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, आपको जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का वो यहाँ पर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है वो 1 2 3 रोज़ हैं इसमें एंड 1 कॉलम है। सो 3 × 1 ऑर्डर की है। एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें एक ही रो है, दैट इज़ 1 × 3 इसमें कॉलम्स है 1 2 3। सो ये 1 × 3 ऑर्डर की है। सो अब इसका अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 × 1 एंड 1 × 3। सो फर्स्ट वाले का कॉलम नंबर सेकंड वाले का रो नंबर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 × 3 ऑर्डर की होगी। सो यहाँ पर अब हम कैसे करेंगे? सो सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 × 2 यहाँ पर हमारा आ गया, इसमें हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें जब सेकेंड वाला एलिमेंट निकालना है, फर्स्ट रो
हमारी फर्स्ट रो हो गई एंड सेकंड कॉलम, सो विच मीन्स हमें A12 निकालना है। सो A12 के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1 इंटू 3 एंड सिमिलरली यहाँ पर ये थर्ड एलिमेंट हो जाएगा A13। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1 इंटू 4 एंड सिमिलरली अब सेकंड वाले में हमें क्या निकालना होगा, A21। सो हमने सेकंड रो ले लिया एंड फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू 2 एंड देन ये वाला हो जाएगा A22। सो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3, देन A23 होगा हमारे पास नेक्स्ट, सो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो 2 इंटू 4 एंड देन उसके बाद हमारे पास आ गया A31 बिकॉज दिस इज द थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3 इंटू 2 एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा A32 थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम, सो 3 इंटू 3 एंड देन हमारे पास लास्ट में आ जाएगा A33, सो थर्ड रो एंड द थर्ड कॉलम, सो यहाँ पर 3 इंटू 4 आ गया। सो इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2 देन 3 4 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4 देन 3 इंटू 2 इज़ 6 4 इंटू 2 इज़ 8 देन 3 इंटू 2 इज़ 6 3 इंटू 3 इज़ 9 देन 3 इंटू 4 इज़ 12। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आ गया एंड ये 3 इंटू 3 की 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो आई होप आपको ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। नाउ लोग जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की है एंड जो सेकंड वाली है वो 2 इंटू 3 ऑर्डर की है बिकॉज इसमें 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। सो फर्स्ट वाले का कॉलम नंबर एंड सेकंड वाले का रो नंबर सेम है विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड जो मैट्रिसेस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी वो 2 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। सो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमें A11 निकालना है। सो A11 के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2। नाउ प्लस माइनस माइनस ही होता है इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख दिया है, माइनस 2 इंटू 2। अब यहाँ पर हमें A12 निकालना है। सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम, सो 1 इंटू 2 एंड देन माइनस 2 इंटू 3। सो यहाँ पर प्लस ही आता है देन बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है सो मैंने डायरेक्ट माइनस लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी अब हमें A13 निकालना है। सो A13 मतलब फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, सो 1 इंटू 3 देन प्लस देन माइनस 2 इंटू 1। सो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है एंड देन हमें निकालना है A22। सो A22 हम कैसे निकालेंगे, A22 में सेकेंड रो सबसे पहले A21 निकालना है बिकॉज ये फर्स्ट रो का है, A21 निकालना है। सो जो सेकेंड रो है एंड द फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 एंड देन A22 निकालना होगा। सो सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम, सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 एंड देन हमें A23 निकालना है विच मीन्स द सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम, सो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। सो ये सब मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया एंड हम जब उसे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, सो यहाँ पर 1 माइनस 4 जो कि माइनस 3 होता है, देन 2 माइनस 6 जो कि माइनस 4 होता है, 3 माइनस 2 1, देन 2 प्लस 6 जो कि 8 होता है, देन 4 प्लस 9 जो कि 13 होता है, देन 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 3 9 आ गया। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिसेस। सो इन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 इंटू 3 है। सो इसका कॉलम नंबर एंड इसका रो नंबर सेम है विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स होगी वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें A11 निकालना है। सो उसके लिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे। सो यहाँ पर हमने कर दिया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। नाउ सेकेंड कंडीशन में हमें निकालना A12 दैट इज़ फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम। सो उसके लिए फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। सो उसके बाद हमें निकालना है A13। सो उसके लिए फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, सो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। सो यहाँ पर ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हमें अब निकालना है A21। सो सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 जो हमें यहाँ पर हमने लिख दिया है। देन हमें निकालना है A22 विच मीन्स द सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम, सो 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। देन हमें निकालना है A23 दैट इज़ द सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम। सो यहाँ पर हम देख लेंगे सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू
5. सो ये हमारे पास आ गया है. देन थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम विच मीन्स हमें A31 निकालना है. सो यहाँ पर भी हम थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3. देन यहाँ पर A32 निकालना है हमें. सो थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे. 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0. अब हमें A33 निकालना है विच मीन्स द थर्ड रो एंड द थर्ड कॉलम. सो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5. सो इन सबको मल्टीप्लाई करके हम पूरा सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस ये तो 0 ही होगा एंड प्लस 12. सो 14 आ गया. यहाँ पर -6 प्लस 6 यानी 0 ही है. सो कैंसिल होकर 0 आ गया. यहाँ पर फर्दर 5 × 2 इज़ 10 देन प्लस 12 एंड देन प्लस 20. सो जो कि हमारे पास 42 आ गया. देन यहाँ पर 3 प्लस 15 जो कि हमारे पास 18 आ गया बिकॉज ये तो 0 ही होगा. देन यहाँ पर -9 प्लस 8 जो कि -1 हो गया क्योंकि ये 0 होगा. एंड देन यहाँ पर 5 × 3 15 एंड प्लस 5 × 5 25 जो कि हमारे पास हो गया है 25 प्लस 15 जो कि हमारे पास 40 हो गया. देन 4 × 4 इज़ 16 जिन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा. सो यहाँ पर हमारे पास 56 आ गया. सिमिलरली इनको भी हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आ गया 22 -2 एंड 70. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी ये मैट्रिक्स आ गई है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज़ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे. इसका ऑर्डर है 1 2 3 रोज 2 कॉलम्स एंड इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो 2 × 3. सो इसका कॉलम नंबर एंड इसका रो नंबर सेम है विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. एंड जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 × 3 ऑर्डर की आएगी. सो यहाँ पर इसीलिए हमने 3 × 3 ऑर्डर की बना रखी है. सो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम. सो 2 × 1 प्लस 1 × -1. देन सिमिलरली A12 निकालने के लिए फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम. सो 2 × 0 प्लस 1 × 2. एंड सिमिलरली A13 के लिए फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम. सो 2 × 1 प्लस 1 × 1. एंड देन हमारे पास सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 × 1 प्लस 2 × -1. देन हमारे पास A22 निकालना है. सो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. सो 3 × 0 प्लस 2 × 2. एंड देन हमारे पास आ गया है सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम. सो 3 × 1 प्लस 2 × 1. एंड देन यहाँ पे थर्ड रो है हमारी एंड फर्स्ट कॉलम. सो -1 × 1 प्लस 1 × -1. फिर हमारे पास आ जाएगा हमारे पास है थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम. सो -1 × 0 प्लस 1 × 2. एंड देन हमारे पास है थर्ड रो एंड द थर्ड कॉलम. सो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो -1 × 1 प्लस 1 × 1. सो इन सबको हम ऐड करेंगे. सो यहाँ पर 2 - 1 1 आ गया हमारे पास. ये 0 हो गया. तो यहाँ पर 2 × 1 2 हो गया. 2 + 1 3. देन यहाँ पर 3 - 2 1. देन यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया. 3 + 2 5. एंड देन -1 जो कि -2 हो गया. एंड देन यहाँ पर ये तो 0 ही हो जाएगा. एंड यहाँ पर 2 आ गया. एंड -1 + 1 कैंसिल होकर 0 आ गया. सो इसका भी आंसर हमारा आ गया है. देन वी हैव द सिक्स्थ पार्ट. हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3 एंड इसका ऑर्डर है 3 × 2. सो इसका कॉलम नंबर एंड इसका रो नंबर सेम है. सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. एंड जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो 2 × 2 ऑर्डर की होगी. सो यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर रखा है. सो 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3. सिमिलरली फिर हम करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को. एंड देन जब हम सेकेंड कॉलम में पहुंचेंगे तो हम करेंगे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में. सो जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3. सो सिमिलरली इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए हैं जिसकी मदद से हमारा जो आंसर है वो ये आ गया है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन जिसमें हमें ABC3 मैट्रिक्स गिवन है एंड A+B हमें निकालना है. सो A ये वाली मैट्रिक्स है एंड B ये वाली मैट्रिक्स है. सो हम इन्हें ऐड कर देंगे. सो इन्हें ऐड करने पर 1 + 3. देन यहाँ पर 2 + -1 जो कि 2 - 1 ही हो जाएगा. देन -3 + 2. देन 5 + 4. देन 0 + 2. 2 + 5. 1 + 2. -1 + 0. 1 + 3. सो इन सबको हमने ऐड कर दिया. सो इन सबको ऐड करने पर हमारा आ गया 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4. सो ये इन दोनों को ऐड करके हमारी मैट्रिक्स आ गई है. देन हमें निकालना है B-C. सो B-C निकालना है. सो ये B मैट्रिक्स हमने लिख दिया एंड ये C मैट्रिक्स है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 3 - 4. देन -1 - 2. 2 - 2. देन 4 - 0. 2 - 3. 5 - 2 जो कि यहाँ पर मैंने सारे लिख रखा है. देन 2 - 1 0 -2. देन 3 - 3. सो इन सबको सॉल्व करके हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई है. अब हमें प्रूव करना है कि A+
बी माइनस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी सेम है, ये एंड ए प्लस बी माइनस सी सेम है, इन दोनों को हमें प्रूव करना है। सो सबसे पहले ए प्लस बी माइनस सी कर लेते हैं। बी माइनस सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गई है, सो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे एंड ए की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन थी। सो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे सो यहाँ पर हमारा आ गया 1 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 2 जो कि 2 माइनस 2 और 1 माइनस 1 ही हो जाएगा, देन माइनस 3 प्लस 0। सो इन सबको जो है हम ऐड करेंगे एंड हमारी जो मैट्रिक्स है वो ये आ गई है। सो उसके बाद हम निकालेंगे a प्लस बी माइनस सी। सो हमने ऊपर निकाल रखा है ऑलरेडी a प्लस बी की ये वैल्यू है, सो हम पुट कर देंगे। सो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है, ये हमने निकाल रखी थी। देन माइनस एंड सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, सो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर है हमारा ये आ जाएगा। नाउ a प्लस बी ऑफ माइनस देन माइनस सी, तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई है एंड यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी निकालना है, सो उसकी वैल्यू भी सेम है। सो यही हमें प्रूव करना था। सो लास्ट में हम लिख देंगे a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, हेंस प्रूफ, बिकॉज दोनों साइड जो है इक्वल आ गई है। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है 3a माइनस 5b हमें निकालना है। सो यहाँ पर a मैट्रिक्स हमारी ये है एंड b मैट्रिक्स हमारी ये है, सो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ जब भी हम किसी भी नंबर को एक पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं उस नंबर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 इंटू माइनस 3 इंटू 2/3, सो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, सिमिलरली 3 इंटू 5/3 ये कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर 5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर बाकी जितने भी हैं कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर 1 आ गया, देन यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर भी सिमिलरली 7 आ गया। नाउ 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। नाउ 3 इंटू 2/3 वापस से हमारे पास 2 आ गया, सो ये तो हमारा आ गया। एंड देन यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इस 5 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 5 इंटू 2/5 जो है 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 3 आ जाएगा, देन 5 इंटू 1 5 आ गया, 5 इंटू 1/5 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर 1 आ गया, देन यहाँ पर 2 4, देन यहाँ पर 7, देन यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर 2। सो ये दोनों ही मैट्रिक्स सब सेम है, सो हम जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये सब कैंसिल हो जाएगा एंड ये एक जीरो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हमें कॉस थीटा गिवन है जो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन प्लस देन साइन थीटा इस मैट्रिक्स से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सो अब हमें पता है बाहर जो भी एलिमेंट हमें गिवन होगा अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उस सब से हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देन कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। सो सिमिलरली यहाँ पर भी साइन थीटा को अंदर सबसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी किया, इससे भी एंड इससे भी। सो हम अंदर हमने सारा मल्टीप्लाई कर दिया। सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, देन हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, देन यहाँ पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, सिमिलरली प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये तो आपस में कैंसिल हो गए एंड वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 0 0 1। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके आगे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।